टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इन्हें हम कहते हैं, हिंदी में भी यही है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन्हें शॉर्ट में कहते हैं अपन ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन जो होता है, प्रतिस्थापन जो होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है। तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? किसके द्वारा होता है प्रतिस्थापन? इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है। इससे पहले वाला टॉपिक तो पढ़ लिया ना आपने, SN1 तो पूरा पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्यों नहीं पढ़ा? डेली आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, फिर मतलब क्या हुआ वीडियो बनाने का? फिर रेगुलर का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ जो प्रतिस्थापन होगा, जो सब्स्टिट्यूशन होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होगा। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन बात करें, ये रिएक्शन जो होती हैं वो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस होती हैं। मतलब जहाँ पर भी एरोमेटिक रिंग आएगी, ये वाली बेंजीन रिंग आएगी, वहाँ एक रिएक्शन मिनिमम कौन सी आएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना कि एक रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो जब बेंजीन रिंग आ जाए, जैसे आपने RX ले लिया, एल्किल हैलाइड आते हैं, आपका आगे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन होगा। ऐसे ही जहां पर भी बेंजीन रिंग आ रहा है, तो कुछ भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर भी बेंजीन रिंग आ रहा है वहां कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब आप देखें, बेंजीन रिंग देती है इस रिएक्शन को। कैसे देता है बेंजीन रिंग? आपने ये बेंजीन रिंग ले लिया, ये डबल, ये डबल और ये डबल, और ये H है। क्लियर? यहाँ अपन अटैक करा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल आपको पहचानना आना चाहिए, समझा रखा है आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून है, या जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, या जिसके पास बैकेंड D ऑर्बिटल है, वो क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया कि ये यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है? और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। तो ये प्लस कहाँ अटैक करेगा? माइनस। कहाँ अटैक करेगा? माइनस पे। और जब ये प्लस माइनस पे अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे तो आएगा प्लस डबल डबल, और ये H और ये E आएगा। क्लियर? अब ये जो कार्ब कैटायन बना, ये कार्ब कैटायन पहले तो स्टेबल होगा ड्यू टू द रेजोनेंस। क्लियर? तो यहाँ पर अपन पहले बात करें कि ये जो कार्ब कैटायन बनेगा, ये जो कार्ब कैटायन बना, इसमें अपन रेजोनेंस करके दिखाते हैं। देखिएगा आप, ये डबल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन सिंगल पे जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या आएगा भाई? यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, तो क्या बनेगा? ये आएगा डबल पॉजिटिव, डबल और H और E, और डबल सिंगल प्लस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस आ जाएगा। और जब यहाँ प्लस आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा डबल डबल, और ये H और ये E और ये प्लस। क्लियर? और ये यहाँ से क्या देगा? ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निकल गया? माइनस H प्लस निकल गया। क्या निकल गया? माइनस। भाई हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या निकल गया? H प्लस निकल गया।
और H प्लस निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया आपका, यहाँ बन गया आपके डबल 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 और E। कोई कंफ्यूजन? ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट आता है, ये एरोमेटिक रिंग थी, जैसे इसने अटैक किया इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई। और मैंने आपको जब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पढ़ाए थे तब बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। और जब एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं तो जब एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खत्म होती है तो तुरंत ही क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकाल देगा। और H प्लस को बाहर निकालने का तरीका ये रहेगा उसका, पहले रेजोनेंस करेगा पूरा, फिर बाहर निकालेगा। लेकिन जब अपन को रिएक्शन में दिखाना होगा ना, अपन एक ही स्टेप में दिखा देंगे डायरेक्टली, और यहाँ से डायरेक्टली H प्लस निकाल के और क्या बन जाएगा, ये बनेगा डबल 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 और E। आया कि नहीं आया? तो ये कहलाती है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, H प्लस निकला, किसके द्वारा निकला, E प्लस के द्वारा। तो इलेक्ट्रोफाइल ने मतलब प्लस से प्लस को बाहर निकाला ना भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने इलेक्ट्रॉन स्नेही को बाहर निकाला। तो ये कहलाती है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन? ये है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बेंजीन रिंग देता है। तो जब यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग पर कोई है ही नहीं, तब तो ये कहीं पे भी जुड़ सकता है, क्योंकि सारी स्थितियां समान है। ये नहीं कि आपको यहीं जोड़ना है, आप यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, यहाँ 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 कहीं पे जोड़ सकते थे, सारी स्थितियां समान है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जब यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उस पे आती है। पहले वाला ये आया कि नहीं आया? तो जब बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो कहीं पे भी जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात करें डायरेक्टिव इफेक्ट की बात करें, दैसिक प्रभाव की बात करें कि भाई किसी ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है। क्लियर है? तो अपन क्या आता है, डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब डायरेक्टिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले अपन बात करें, इसको कहते हैं दैसिक प्रभाव। दैसिक प्रभाव पढ़ने से पहले अपन ये जानते हैं कि सर अपन को यहाँ पढ़ लेना चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता, कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, मतलब कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब क्या है, E प्लस है, और E प्लस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है E प्लस पे? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जब ये अटैक करेगा तो ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पर। ये अटैक करेगा किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। और नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो यहाँ जब बेंजीन देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है X, अब ये X इस रिंग की रिएक्टिविटी को कैसे बढ़ाएगा? अगर ये X इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तभी तो ये भिखारियों का अटैक होगा। अरे भाई इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो E प्लस अटैक करेगा। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रिंग को, भले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, वो तो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। और जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्रियाशीलता डिक्रीज होगी। तो अपन यहाँ कह दें कि भाई कुछ समूह तो ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में। मतलब ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह जो वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता में भी वृद्धि करेंगे। कोई कंफ्यूजन? अरे है क्या? और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कमी करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मान में, वो रिएक्टिविटी को भी कम करेंगे। किसकी को, इलेक्ट्रोफाइल की। क्लियर है? तो जो रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है वो ग्रुप तो कहलाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाता है वो? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप।
और जो रिएक्टिविटी को घटाता है वो कहलाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाता है? डीएक्टिवेटिंग। तो कुछ ग्रुप तो ऐसे होंगे जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, वो तो कहलाएंगे एक्टिवेटिंग, मतलब सक्रियन प्रभाव वाले। क्लियर? और कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, वो कहलाएंगे डीएक्टिवेटिंग, मतलब डिसक्रियनकारी समूह। क्लियर? तो अपन बात करें यहाँ पे, पहला आता है आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। क्लियर? इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियनकारी प्रभाव या समूह व ऑर्थोपैरा गैसिक प्रभाव। ओके, ये अपन के प्रभाव हैं। इनको देखिए कैसे देखते हैं। तो कुछ समूह ऐसे होंगे जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? जो प्लस एम इफेक्ट वाला है। क्लियर है? कौन सा है भाई? प्लस एम इफेक्ट वाला, या प्लस आई वाला, या प्लस आई पर कॉन्जुगेशन वाला। तो ये प्लस आई, प्लस एम, प्लस आई पर कॉन्जुगेशन, ये तीनों प्रभाव क्या करते हैं? वलय में, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रतिक्रियाशीलता, मतलब रिएक्टिविटी को भी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये ग्रुप कहलाएंगे सक्रियनकारी समूह। क्लियर? तो सक्रियनकारी समूह की मैं परिभाषा बोल देता हूँ आपको, फिर मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा। इंग्लिश के अभी है नहीं मेरे पास, आएंगे तो मैं भेज दूंगा बना के। तो सक्रियनकारी का मतलब क्या है? अपन कहते हैं भाई वे समूह जो वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति वलय की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, इन्हें हम सक्रियनकारी समूह कहते हैं। सच ग्रुप विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इंक्रीज द reactivity towards the electrophile are known as activating group। क्लियर है यहाँ तक? तो जनरली ये जो सक्रियनकारी समूह होते हैं, ये समूह कौन कौन सा प्रभाव रखते हैं? ये समूह या तो प्लस एम प्रभाव रखते हैं, या प्लस आई प्रभाव रखते हैं, या प्लस आई पर कॉन्जुगेशन प्रभाव रखते हैं। ये तीन प्रभाव रखते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या करेंगे? देखो, जैसे अपन ने प्लस एम ले लिया, मतलब लॉन पेयर वाला प्रभाव ले लिया, आपने ये ले लिया मान लो, है ना? ये देखना, आपने ये लिया OH। क्लियर? ये माइनस आई है और प्लस एम है, बट इसका प्लस एम बहुत स्ट्रॉन्ग है देन माइनस आई, तो माइनस आई को तो अपन कंसीडर करेंगे नहीं, केवल प्लस एम को करेंगे। अब प्लस एम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो रेजोनेंस के द्वारा दे रहा है भाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के द्वारा दे रहा है, तो क्या बनेगा? OH प्लस और लॉन पेयर माइनस आएगा, डबल और डबल। तो रिंग में देखना चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी बढ़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव सिंगल और डबल, क्या बनेगा? ये यहाँ माइनस आएगा, ये डबल डबल और डबल बॉन्ड OH प्लस। क्लियर? फिर ये नेगेटिव सिंगल और डबल, क्लियर? क्या आएगा? OH प्लस लॉन पेयर डबल और डबल, ये आ गया। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप अपने प्लस एम इफेक्ट के कारण रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी इंक्रीज करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के की रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी क्या होगी? रिंग की इंक्रीज होगी। तो ये ग्रुप कहलाएगा आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है? अब आप देखो, क्या ये ग्रुप सारी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है? तो आप यहाँ देखें, ये ऑर्थो है दोनों, ये दोनों मेटा है और ये दोनों पैरा है। हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब हम पहले लिखा चुके हैं कि एम प्रभाव जो होता है, एम इफेक्ट जो होता है, वो मेटा पोजीशन पर नहीं लगता। भाई रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट किस पर नहीं लगता? मेटा पर नहीं लगता।
तो आप यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है, फिर यहाँ पैरा पर आ रहा है और फिर यहाँ ऑर्थो पर आ रहा है। जब नेगेटिव चार्ज आई ऑर्थो और पैरा पर रहा है, मेटा पर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ई प्लस जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर, और ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। इसका मतलब ये ग्रुप कह रहा है कि मेरी प्रेजेंस में जो अटैक होगा वो सब पोजीशन पे नहीं होगा, ऑर्थो और पैरा पर होगा। तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पर अटैक होता है, और ऑर्थो पैरा पर अटैक होने का मतलब इसे कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या डायरेक्टिंग इफेक्ट, ऑर्थो पैरा दैसिक प्रभाव। ये बता रहा है कि मेरी उपस्थिति में ऑर्थो पैरा पर अटैक होगा। क्लियर है? तो इसकी प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा ना भाई, ये ऑर्थो पर हो सकता है, पैरा पर हो सकता है, लेकिन मेटा पर नहीं जुड़ेगा। और जब किसी ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पैरा पर होता है तो उसे कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब दैसिक इफेक्ट। क्लियर? ऑर्थो पैरा दैसिक प्रभाव कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पर, पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। पहले बोला आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। क्लियर है? और एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, जिनके पास या तो लॉन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट वाले। क्लियर? तो जनरली क्लियर है ना ये तो भाई? अरे क्लियर है? तो जो आपके प्लस एम इफेक्ट का जो वो था ऑर्डर, वो यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर लगेगा। अब ये हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रभाव। अपन अब बात करें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, ये ग्रुप क्या करते हैं भाई, ये ग्रुप क्या करते हैं, ये ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। क्या कहा मैंने? ये ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे तो ये कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होंगे। और इन ग्रुप्स में मेनली कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड पाए जाते हैं। तो वही माइनस एम प्रभाव वाले ग्रुप हैं। कौन से भाई? माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। तो आप यहाँ देखिएगा डीएक्टिवेटिंग में क्या होता है, जैसे यहां पर मान लो, यहां पर मैंने ये ले लिया CHO, डबल सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, डबल से सिंगल पे, उस डबल से उसके पास वाले पे। क्लियर? तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके डबल बॉन्ड CO माइनस और H, और यहाँ पे आएगा प्लस डबल और डबल। तो यहाँ क्या आया, कार्बन पर प्लस आया, तो रिंग में प्लस आ रहा है, रिंग में प्लस आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो प्लस आने पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बढ़ेगा घटेगा? अरे भाई प्लस से प्लस इजीली अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, मतलब क्रियाशीलता घटेगी, और क्रियाशीलता घटेगी मतलब कौन सा समूह है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग को बोलते हैं विसक्रियनकारी समूह। तो ये कौन से समूह हो गए आपके, विसक्रियनकारी समूह, और इसे कहते हैं मेटादैसिक प्रभाव। क्या कहते हैं भाई, मेटादैसिक प्रभाव के। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो डबल सिंगल और पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा डबल से सिंगल पर, क्या बनेगा, डबल डबल और प्लस। क्लियर? फिर आगे आपके डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा डबल से सिंगल पर, और सिंगल पर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये। तो यहाँ पर देखो प्लस चार्ज भी ऑर्थो और पैरा पर ही आया, और ये तो आपको मैंने पहले ही समझाया था
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो भी ऑर्थो पैरा पर होगी और डिक्रीज होगी तो भी ऑर्थो पैरा पर होगी। मतलब बढ़ेगी तो भी ऑर्थो पैरा पर और घटेगी तो भी ऑर्थो पैरा पर। अब यहाँ पे ये ग्रुप तो क्या कर रहा है, इस वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मान में कमी कर रहा है। क्लियर है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। अब यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो डीएक्टिवेटिंग मतलब डिसक्रियणकारी समूह हो गया। तो मतलब इनकी प्रेजेंस में ये ग्रुप अटैक तो नहीं करता या बहुत कम करता है, लेस रिएक्टिव हो गया। लेकिन मान लो इसको अटैक करना ही पड़े, नहीं तो अटैक कर भाई, तो अटैक कहाँ करेगा, तो जहाँ प्लस है वहां तो नहीं करेगा, ऑर्थो और पैरा पर तो नहीं करेगा। लेकिन मेटा को देखे तो मेटा पे माइनस भी नहीं है, माइनस नहीं है, लेकिन मेटा न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है मेटा, उदासीन है। और न्यूट्रल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो पॉजिटिव की तुलना में अधिक होता है। क्लियर है। अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करें तो पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है। एक को तो बहुत भयंकर भूख लग रही है, रोटी नहीं मिली 4 दिन से, एक ने सुबह खाना खाया, उसको शाम का खाना है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। क्लियर है। तो भूखे व्यक्ति को कौन बिठाएगा अपने पास, जो 4 दिन से भूखा है वो बिठाएगा, वो भगा देगा, खा ले पहले मेरी रोटी तो आते। और ये कहेगा कोई बात नहीं भाई, तक जितनी है उतनी खा लीजिए यार। तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा। क्लियर। क्यों, तो ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा के कंपेयर में, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है ऑर्थो और पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा की कंपेयर में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर करेगा। और जब मेटा पर अटैक करेगा तो कौन सा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, मतलब मेटादैशिक प्रभाव। तो ये समूह कह रहे हैं कि सर मेरी उपस्थिति में अटैक जो होगा वो मेटा पर होगा। क्लियर है। तो मेटा वाले में कौन कौन, देखो ऑर्थो पैरा में तो लॉन पेयर पाए जाएंगे आपके, या नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, O- हो गया, NH- हो गया, आपके OR हो गया, RNH हो गया। ठीक है ना भाई। तो यहाँ लॉन पेयर है या माइनस है ना। तो इन ये कहलाते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मैंने इसमें हेलोजन नहीं लिया अभी, अगला में हेलोजन का तो स्पेशल प्रभाव है जिसको अभी देखते हैं अपन थोड़ी देर बाद। है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग में, जबकि अपन ये वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो एक्टिवेटिंग वाले। क्लियर। और जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को पहचान गए आप, कौन से होंगे, तो लॉन पेयर वाले होंगे या नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। और जो डीएक्टिवेटिंग वाले होंगे, जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, उनमें या तो C डबल बॉन्ड हो पाया जाएगा, या N डबल बॉन्ड हो पाया जाएगा, या C ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाएगा, या S डबल बॉन्ड O पाया जाएगा। ये ग्रुप पाया जाता है, तो वो कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखें, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो होते तो डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सामान्यतः जनरली तो जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा है, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा है। मतलब जितने भी सक्रियणकारी समूह है वो ऑर्थो पैरा दैशिक प्रभाव दर्शाते हैं, और जितने भी विसक्रियणकारी समूह है वो मेटा दैशिक प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर है। सामान्यतः तो यही होता है, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे आते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी मेटा डायरेक्टिंग ना होकर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, दैशिक प्रभाव वाले होते हैं। क्लियर है भाई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या दैशिक प्रभाव वाले होते हैं। क्लियर। तो विसक्रियणकारी होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं हेलोजन, Cl, Br, I और F। क्लियर। हेलोजन हो गए, और एक हो गया NO वाला, कौन सा हो गया, NO वाला। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन अभी बात करते हैं हेलोजन। क्लियर। तो अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, डीएक्टिवेटिंग विद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, विसक्रियणकारी ऑर्थो पैरा दैशिक के साथ। तो वहाँ क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है, वहाँ क्वेश्चन कहता है ऑल दो
Cl इज ए, या यहाँ हेलोजन लिख देगा Cl के स्थान पर, इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाई। क्लियर? मतलब ये कहता है कि सर यद्यपि, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यद्यपि क्लोरीन या हेलोजन एक विसक्रियनकारी समूह है। कैसा है भाई? विसक्रियनकारी समूह है, फिर भी यह ऑर्थो व पैरादैसिक होता है। क्यों? फिर भी यह ऑर्थो व पैरादैसिक होता है। क्यों? क्लियर? ये ऑर्थो पैरादैसिक क्यों होता है वो देखिएगा। क्लियर है? तो फिर अपन यहाँ बात करें सर क्यों होता है उसकी बात करें, तो आप यहाँ देखिएगा, तो ये कहना चाह रहा है क्लोरीन जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये चाहे कहीं आए या नहीं आए, लेकिन राजस्थान बोर्ड का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? राजस्थान बोर्ड में तो बहुत ढंग से पूछा जा सकता है वाई। क्लियर? बाकी आपको अपने कंप्यूटर लिए इतना याद रखना, भाई हेलोजन आते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बस, और डीएक्टिवेटिंग है। तो आप यहाँ देखो, आपने वो जब प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट पढ़े थे ना, तो वहाँ क्वेश्चन करे थे बलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता हुआ क्रम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर इन रिंग। तो वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वही इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी है। क्लियर है? जो ऑर्डर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आया था, इलेक्ट्रॉन घनत्व का आया था, वही ऑर्डर इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रतिक्रियाशीलता का आएगा। क्लियर है? तो वो तो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इसको देखते हैं। ये यहाँ पे क्लोरीन लग रहा है, डबल डबल डबल, और ये क्लोरीन लग रहा है यहाँ पर, ये क्लोरीन लग रहा है। अब क्लोरीन विसक्रियनकारी है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? बिकॉज आप जानते हैं, आपने वहां लिखा था कि क्लोरीन दो इफेक्ट शो करता है, एक माइनस एम शो करता है और एक प्लस एम शो करता है। बट इसका माइनस एम क्या होता है? बड़ा होता है, मोर इफेक्टिव होता है देन प्लस एम। क्लियर? भाई ज्यादा प्रभावी है ना माइनस आई, किससे? प्लस एम से। क्लियर? और माइनस आई जब ज्यादा प्रभावी है प्लस एम से, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है। तो ये तो माइनस आई तो क्या कर रहा है? माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है और प्लस एम इलेक्ट्रॉन को अंदर दे रहा है। लेकिन जब माइनस आई बढ़ा है तो ये फाइनली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा ना भाई। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या करेगा? कमी करेगा। और कमी करेगा तो कौन सा इफेक्ट है? डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है। पहले वाला आया कि नहीं आया? लेकिन अब मुझे अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए हमें हमेशा एम इफेक्ट को कंसीडर करना होता है। वो आई इफेक्ट पे नहीं जाता। क्या कहा मैंने? वो कभी भी आई इफेक्ट पे नहीं जाता, केवल किस पे जाता है? एम इफेक्ट। आई इफेक्ट ने तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, फाइनली रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन न्यून बना दिया भले को, तब तो वो विसक्रियनकारी हो गया। क्या हो गया? वो विसक्रियनकारी। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें प्लस एम इफेक्ट की, तो प्लस एम के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दे रहा है ना रिंग में। भाई लॉन पे या सिंगल और डबल रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है रिंग के अंदर, वो भी किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो पे बढ़ाई, फिर यहाँ किस पे बढ़ाएगा? पैरा पर बढ़ाई, और फिर ये रेजोनेंस से कहाँ बढ़ाई? ऑर्थो पर बढ़ाई। तो ये अपन कहेंगे भाई प्लस एम इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर रहा है। सो इट इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है ये? ऑर्थो पैरा दैसिक प्रभाव रखेगा। क्लियर? तो आप क्या कहोगे? लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप? पहले तो मैं हिंदी में समझा दूं आपको, कैसे लिखेंगे वो बता देख लेना। आप कहेंगे सर क्लोरीन जो है वो माइनस आई और प्लस एम दोनों प्रभाव दर्शाता है, लेकिन इसका माइनस आई प्रभाव अधिक प्रभावी होता है प्लस एम की
तुलना में, फलतः यह वलय को परिणामी रूप से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन न्यून कर देगा, जिससे वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति कम क्रियाशील होगी। अतः यह एक विसक्रियनकारी समूह है। लेकिन प्लस एम प्रभाव के कारण यह वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण वलय की ऑर्थो पैरा स्थिति पर होता है। अतः यह ऑर्थो पैरा दैसिक प्रभाव दर्शाता है। फलतः क्लोरीन एक विसक्रियनकारी और ऑर्थो पैरा दैसिक समूह। क्लियर? ये तो हो गया प्योर हिंदी में। अब प्योर इंग्लिश में बोलना चाहे तो प्योर इंग्लिश में क्या आएगा, अपन कहेंगे सर क्लोरीन शो बोथ माइनस आई एंड प्लस एम इफेक्ट, बट हियर माइनस आई इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन प्लस एम, so benzene ring become electron deficient finally. Due to this, benzene ring become less reactive towards the electrophile, so it is a deactivating group. But due to the plus M effect, it increase the electron density on ortho and para position, so electrophile attacks on ortho and para position, that is, it is ortho para directing effect. Clear? So we can say that halogen is a deactivating group but ortho para directing effect या group. Any confusion? ये तीन तरह के ग्रुप होते हैं, समझ में आ गया? क्या क्या समझे? एक तो समझे आप एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब सक्रियनकारी और ऑर्थो पैरा दैसिक प्रभाव। एक समझे आप विसक्रियनकारी और मेटा प्रभाव, मतलब डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। और एक होता है आपके विसक्रियनकारी और ऑर्थोपैरादैसिक, मतलब डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये तीन तरह के इफेक्ट आएंगे। तो सबसे सिंपल है ये रिएक्शन, बस हमें ये पहचानना है ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है, और जो डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफाइल पहचान लेंगे, उसको यहाँ जोड़ देंगे, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे आपके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर आप देखें कम होगा तो आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब निम्न यौगिकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति घटते या बढ़ते हुए क्रम में जमाइए क्रियाशीलता के। तो वहाँ जो रिएक्टिविटी को जमाना है, तो आप इतना ध्यान रखें, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है रिंग के अंदर, वो तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, मतलब क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, और जो घटा रहा है वो क्रियाशीलता को भी घटाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना आती है, मैंने प्लस एम पे दिखाया है। जैसे आपने यहाँ ले लिया, मान लो बेंजीन रिंग ले ली, ये ए हो गया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, ये बी हो गया, यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया, ये सी हो गया, और यहाँ पर आपने NO2 लगा दिया, ये डी हो गया। क्लियर? और यहाँ पर आपने OCH3 लगा दिया, ये ई हो गया। अब यहाँ इनको हमें जमाना है किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में। तो अपन बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता। तो आप यहाँ देखो, पहले इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा लो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में उतनी ज्यादा क्रियाशीलता, और जितनी कम उतनी कम। तो यहाँ देखो, यहाँ कोई नहीं जुड़ रहा, तो जितनी है उतनी रहेगी। यहाँ Cl जो है वो माइनस आई और प्लस एम वाला है, लेकिन इसका माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ये प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन है, तो ये दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, तो ये बढ़ाएंगे। ये माइनस आई है और माइनस एम इफेक्ट है, ये दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, तो घटाएंगे। और यहाँ पर OCH3 एक तो माइनस आई है और एक प्लस एम है, लेकिन यहाँ पर प्लस एम मोर इफेक्टिव है देन माइनस आई। क्लियर? और प्लस एम जब मोर इफेक्टिव है देन माइनस आई, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो रेजोनेंस है, ये आई पर कॉन्जुगेशन है।
तो रेजोनेंस ज्यादा रहता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है आपके, ई में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, ई की, उससे कम किसमें है, सी में, फिर देखो ए में, क्योंकि दोनों में तो खींच रहे हैं ना भाई माइनस में। अब यहाँ पे एक खींचने वाला है और एक देने वाला है, यहाँ दोनों ही खींचने वाले हैं, तो कौन में ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ ज्यादा होगी ना भाई, तो फिर कौन आएगा, बी, और फिर कौन आएगा, डी। ये ऑर्डर है, तो ये वही ऑर्डर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का था, सेम, कोई चेंज ही नहीं था, वहां अपन ने पढ़ाया था। तो कल का टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर फाइनली पता होगा, और वो अपन लिखा चुके हैं, उसको पढ़िएगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे क्यों आपको ये नहीं पता किसका प्लस एम ज्यादा है किसका माइनस एम ज्यादा है, तो कैसे बताओगे डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। क्लियर? जैसे मान लो आपने ये ले लिया, आपने, और यहां पर आपने लिया NH2, और आपने क्यों, कल अपन को ये पढ़ना है कि ऑर्थो पैरा में कहाँ अटैक करेगा, और अभी तक तो अपन ने एक एक जोड़ा, कल अपन 2 3 4 कितने जोड़ सकते हैं, उसके अनुसार बताएंगे फिर कहाँ अटैक होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आपको प्लस एम और माइनस एम आएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपने ले लिया क्या, OCH3 ले लिया, और यहाँ पे आपने ले लिया क्या, Cl ले लिया, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये डबल बॉन्ड और CH3 ले लिया। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। पहले देखो बेंजीन रिंग है, ना कोई देने वाला ना, जितना है उतना ही है। यहाँ NH2 क्या है, माइनस आई है और प्लस एम है, बट इसका प्लस एम बहुत ज्यादा होता है। ये भी माइनस आई है और प्लस एम है, बट इसका प्लस एम ज्यादा है, लेकिन दोनों में प्लस एम किसका ज्यादा होता है, NH2 का। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें, ठीक। फिर डी में क्या है, माइनस आई है और प्लस एम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, माइनस आई की। और ई में क्या है, CH3 प्लस आई है और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसमें है, बी में, फिर किसमें, सी में, फिर किसमें, ई में, और फिर ए में, और सबसे कम किसमें आएगी, डी में। क्लियर? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा तो किसका आएगा, बी का, फिर सी का, फिर ई का, फिर ए का, और फिर डी का। क्लियर? ये देखना है। क्लियर है? तो कल अब आप पढ़ के आइएगा प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर, किसका कम है किसका ज्यादा है, कौन सा ग्रुप प्लस एम है कौन सा ग्रुप माइनस एम है, ताकि इसके आगे के टॉपिक को अपन बहुत परफेक्टली समझ सकें।